हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह के वीडियो हम लोग बना रहे हैं, और ये छोटे छोटे वीडियोस जो है 8-10 मिनट के वीडियो, ये आपको बहुत बड़ी जानकारी देते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है धातु की जांच, और इस धातु की जांच कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या हो जाता है, ये आज जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि धातु की जांच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एज़ोस्पर्मिया होता है। ये क्या है पहले डेफिनेटली जी। काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक लिया आपने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पे जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। ये धातु क्या होता है, कैसे बनता है, उसका क्या कंटेंट है, क्यों बनता होगा, और उसके अंदर जब हम रिपोर्ट निकालते हैं तब अलग अलग काफ़ी बड़े डायग्नोसिस मिलते हैं और हम घबरा जाते हैं। एक डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पे, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई नॉर्मल जब धातु चेक करेंगे तो हमने बोला है कि नॉर्मल काउंट उसका रहता है 15 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक पर ml। एज़ोस्पर्मिया पूछा है आपने। एज़ोस्पर्मिया मतलब यहाँ पे आपने धातु तो बाहर निकला, रिपोर्ट तो किया, लेकिन वहाँ पे एक भी जिंदा या मृत कोई भी वहाँ पे स्पर्म नहीं है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं एज़ोस्पर्मिया, और ऐसे एज़ोस्पर्मिया होगा तो वहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो, और उसके आगे क्या करते हैं बोलेंगे आप? वही सवाल है सर। हाँ। उसके आगे क्या करते हैं, क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि एज़ोस्पर्मिया है, रिपोर्ट किया, उसमें दिख गया कि एज़ोस्पर्मिया है, तो अभी आगे क्या करना है? पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, दोनों पार्टनर ने एक दूसरे को समझ लेना। तो वही ब्लेम करना चालू कर देते, क्या कुछ नहीं तुझमें, वहाँ पे क्या मतलब है, चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। काफ़ी डिप्रेस होता है पार्टनर इससे। भाई देखो कारण क्या है, प्री टेस्टिकुलर है, टेस्टिकुलर है, पोस्ट टेस्टिकुलर है। भाई रास्ता बंद होगा तो उसको खोलेंगे, वो बंद होके उसको ओपन करेंगे। समझो कुछ कारणों से वहाँ पे हार्मोन डिफिशियंसी हुए तो हार्मोन देंगे उसको, या समझो पूरा ही ब्लॉक होगा तो बहुत बार हम उसको पंक्चर करके टीज़ा पिज़ा करके उसको हम स्पर्म निकालेंगे। उससे प्रेगनेंसी होती तो किसी भी तरह से हम उसकी प्रेगनेंसी कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मिलने के बाद और उसका डायग्नोसिस होने के बाद। बिल्कुल सर, हमारी ऑडियंस हमारे साथ है, सवाल करना चाहते हैं। किशोर जी ठाणा से, उनका सवाल है। किशोर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, ना निकले तो क्या करें? यानी समझो स्पर्म ही निकला नहीं बाहर तो क्या करें? ठीक है, बिल्कुल। यानी बहुत बार क्या होता है, समझो एक्टिविटी समझो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन भाई परेशान है करके, क्या परेशान है, कुछ भी नहीं बाहर आ रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, या ऐसा क्यों होता है, पहला हम बोलेंगे। बहुत बार कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है, बहुत बार कुछ प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, बहुत बार वहाँ पे कुछ DSD, डिट्रूसर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया, ऐसे भी कुछ बीमारी रहती है जिसमें तुम्हारा धातु जाता है रिवर्स, पूरे ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर में जाके वहाँ से बाहर आता ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में डरना नहीं है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट को मिलके, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके उसका ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करना है, हार्मोनल स्टडी करनी है, एनालिसिस में फ्रुक्टोज स्टडी करनी है,
भाई कुछ वहाँ पे सेमिनल वेसिकल में प्रॉब्लम है क्या, ब्लैडर नेक में प्रॉब्लम है क्या, ये सब देखने के बाद ट्रीटमेंट देने के बाद उसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगा। Sure. ये जो एजिस्पर्मिया है, Yeah. एक बार इसका डायग्नोस Sure. हो गया, हाँ. उसके बाद अगर ट्रीटमेंट करनी है या ट्रीटमेंट क्या करते करना है? हैं तो वो Definitely. क्या होती है? श्योर जी। ये देखो यहाँ पे समझो हमें ध्यान में आया वहाँ पे स्पर्म कुछ भी नहीं है और उसकी समझो हमने एस्पिरेशन किया और उसके अंदर स्पर्म दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो ब्लॉक है। तो वाजोवाजोस्टोमी या वाजो एपिडिडिमोस्टोमी यानी उसको बाईपास करके हम नई जगह पे कनेक्शन लगाएंगे। हार्मोन कम होते हुए प्रोडक्शन कम है तो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी देंगे या और कुछ जो भी उसका कॉज है उसे ट्रीट करने के बाद वहाँ पे स्पर्म आ जाएंगे। और बहुत बार कुछ कारणवश उसको स्पर्म बाहर आ ही नहीं रहे तो ट्रांस एपिडिडिमल एस्पिरेशन ऑफ स्पर्म या परक्यूटेनियस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके या ICSI करके वहाँ पे हम वो कपल को बच्चा दे सकते हैं। सर एजिस्पर्मिया के बारे में जान लिया। Sure. अब बताइए ओलिगोस्पर्मिया। यस ये किसी किसी के रिपोर्ट में आता मिलता है अपने को। तो ये क्या है? करेक्ट। यहाँ पे हमने नॉर्मल रेंज क्या की भाई 15 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक पर ml। जो केस में स्पर्म काउंट 10 मिलियन पर ml से नीचे रहता है उसे कहते हैं ओलिगो यानी लेस कम काउंट जिसका रहता है। तो जो रिपोर्ट में ओलिगोस्पर्मिया लिखा रहता है तो उसके पूरे के पूरे काउंट 10 मिलियन के नीचे है और उसके साथ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है भाई उसकी मोटिलिटी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव है या कैसी है, उसका एनाटॉमी कैसी है, वहाँ पे कोई एबनॉर्मल कुछ है क्या, लेकिन इसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ है, लेते हैं। उनका फोन है। Yeah. भाग्यश्री जी है गोंदिया से, उनका सवाल है। भाग्यश्री जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। नमस्ते, बोलो। सर संबंध करने के बाद पार्टनर को लिंग में जलन होती है और इसलिए वो संबंध नहीं कर पाते, तो क्या करें? ये बहुत बार Very अक्सर common, होता है, very वेरी common। कॉमन चीज। और यही कारण बहुत बार प्रेगनेंसी न होने का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप सेक्सी करोगे नहीं, एक्टिविटी नहीं करोगे डर डर के, तो कैसे सीमेन अंदर जाएगा और कैसे प्रेगनेंसी होगी? क्यों होता है ऐसा? भाई बैलेनोपोस्थाइटिस, कुछ फंगल इन्फेक्शन है, कुछ प्रकार के वहाँ पे रेडनेस आता है, तो ऐसे केसेस में पेन होगा तो आप करोगे नहीं से। दूसरी कौन सी कंडीशन है? डायबिटीज़ में वहाँ पे क्रैक जाते हैं अपने लिंग के स्किन को, तो विशेषज्ञ से मिलके प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या जरूरत पड़े तो पार्शियल सर्कमसिजन करके उससे हम अच्छा करते हैं। जब दर्द कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा और इरेक्शन के लिए हम कुछ मेडिसिन उसको देंगे तो उनकी और एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को और बच्चा होने भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अक्सर धातु के रिपोर्ट में और एक कंडीशन आती है Yeah. जिसे हम एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। यस। अब ये क्या चीज़ है? देखो बहुत यानी पूरा पढ़ाई करके आप यहाँ पे टॉपिक निकाले, वेरी गुड। बट लोगों को यो को पता रहना चाहिए, भाई आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए। एस्थेनो अरे भाई स्पर्म काउंट अच्छा है भाई, अच्छा 15 मिलियन से लेके 150 मिलियन के रेंज में है, लेकिन एस्थेनो जगह पे ही पड़े हैं स्पर्म, उसको मोटिलिटी ही नहीं है, भागते ही नहीं उधर। नॉर्मली कितना भागना चाहिए? 50% स्पर्म फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होगी तो ही यूट्रस में जाके फेलोपियन ट्यूब में वो जो अंडकोश या अंडाशय उसको वो फर्टिलाइज करते हैं। तो जो स्पर्म काउंट में नॉर्मल है लेकिन उसकी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी नहीं है, बहुत बार एबनॉर्मल जगह पे गोल घूमते हैं या वहीं पे पड़े रहते हैं, इसको कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया और उसे भी ट्रीटमेंट रहती है। और एक आखिरी सवाल, Sure. एक चीज कंडीशन होती है रिपोर्ट Right, में right. जिसे ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। हाँ, अब ये दोनों चीजें इकट्ठा है शायद। या। तो ये क्या है, ये यानी कैसा है? अभी पूरे रिपोर्ट की जांच आपने निकाल ली, वेरी गुड। ओलिगो भी हो गया, एस्थेनो भी हो गया, यानी कम भी काउंट है यानी 10 मिलियन के नीचे काउंट है और मोटिलिटी भी कम है, यानी डबल अफेक्शन हो गया। भाई काउंट भी कम है, मोटिलिटी भी कम है, क्वालिटी भी नहीं है, डेड भी है कुछ के अंदर, लेकिन फिर भी आप घबराओ मत, क्योंकि उसका रीज़न क्या है हम ढूंढेंगे। उसे ट्रीट करने के बाद डेफिनेटली आपको बच्चा होने के चांसेस बढ़ जाते। तो फ्रेंड्स से की कहूँगा, ऐसा कोई भी रिपोर्ट सामने आ जाए तो एक दूसरे के साथ यानी कपल ने झगड़ा नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, डिवोर्स तक केसेस जाते हैं तो वो भी नहीं करना है। अच्छी ट्रीटमेंट सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी लोगे तो आपका निजी जीवन सुखी रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के इस एपिसोड में भी, लेकिन वक्त की पाबंदी हमें रुकना पड़ेगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इस सब चीज़ों की
जानकारी रखेंगे या बहुत अच्छी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, तो इसके लिए जो एक प्रॉब्लम समस्या है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डिवोर्स तक कैसे जाते, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो आप इसी तरह कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप डॉक्टर साहब को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की जो वेबसाइट है वहाँ पे डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, और डॉक्टर साहब के जितने भी महाराष्ट्र में कंसल्टेशन सेंटर्स हैं उस सेंटर्स पर आप जाइए और डॉक्टर साहब से मिलिए। आपको जो भी समस्या है उनको बताइए और हर एक समस्या से बहुत ही अच्छी तरीके से निजात पाइए। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।